दोस्तों नमस्कार, आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं KWD अवध न्यूज और मैं हूं दीपक शुक्ला। अब की बार 400 पार नारे को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मेहनत कर रहे हैं। दिन में कई जनसभाओं को वो संबोधित कर रहे हैं। कल प्रधानमंत्री ने राजस्थान के अजमेर में और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में जनसभा को संबोधित किया था, तो आज प्रधानमंत्री बिहार के नवादा में थे। बिहार में जनसभा करने के बाद वो पश्चिम बंगाल की जलपाईगुड़ी में भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नवादा में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर तीखे प्रहार किए। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हुए कहा कि ये मोदी की गारंटी थी कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 समाप्त होगी। बताइए, धारा 370 जम्मू कश्मीर से गई कि नहीं गई? प्रधानमंत्री अपने चिर परिचित अंदाज में जनसभा में आए हुए लोगों से ये सवाल पूछा। जनसभा में आए हुए लोगों ने इसका क्या जवाब दिया, आइए देखते हैं। मोदी ने कश्मीर में 370 खत्म करने की गारंटी दी थी। नतीजा क्या हुआ? 370 गई कि नहीं गई? गई कि नहीं गई? इसके बाद प्रधानमंत्री ने अपनी एक दूसरी गारंटी की नवादा की इस जनसभा में याद दिलाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये मोदी की गारंटी थी कि 3 तलाक समाप्त होगा। बताइए, 3 तलाक समाप्त हुआ कि नहीं हुआ? प्रधानमंत्री अपने उसी चिर परिचित अंदाज में जनता जनार्दन से पूछा जो रैली में उपस्थित थी। भाइयों बहनों, मोदी ने 3 तलाक को खत्म करने की गारंटी दी थी। नतीजा क्या हुआ? 3 तलाक जैसी महिला विरोधी कुप्रथा खत्म हो गई। उसके बाद प्रधानमंत्री ने भगवान श्री राम का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह मोदी की गारंटी थी कि अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनेगा। बताइए, अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बना या ना बना? गगनचुंबी भगवान श्री राम का भव्य मंदिर आज अयोध्या में बनकर तैयार हो गया है। उन्होंने कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि पता नहीं इन्हें क्या दुश्मनी है भगवान प्रभु श्री राम से, इन्हें क्या दुश्मनी है देश के लोगों से, इन्हें क्या दुश्मनी है अयोध्या से। इन्होंने भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का भी विरोध किया। इनके विरोध के बावजूद भी कुछ लोग कांग्रेस के भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सम्मिलित हुए तो उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। कितना जहर भरा है इन लोगों में। इनकी क्या दुश्मनी है इस देश के लोगों से? इनकी क्या दुश्मनी है प्रभु राम से? इनकी क्या दुश्मनी है अयोध्या से? उनकी क्या दुश्मनी है हमारी विरासत से कि राम मंदिर बन गया तो बोले हम उसके प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, विरोध किया। क्या ये शोभा देता है क्या? शोभा देता है क्या? इतना ही नहीं, इनके मन में इतना जहर भरा है कि उनकी पार्टी के कुछ लोग राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में आ गए तो उनको 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। जरा रामनवमी आ रही है, ये पाप करने वालों को भूलना मत भाइयों बहनों, भूलना मत। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से जम्मू कश्मीर का जिक्र किया और कहा कि आज जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के गुण गाते हैं, उनके गीत गाते फिरते हैं, इन्होंने कभी भी जम्मू कश्मीर में अंबेडकर जी के संविधान को पहुंचने नहीं दिया। ये मोदी ही था, मोदी ही है जो इतने सालों बाद जम्मू कश्मीर में डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान को लेकर गया। प्रधानमंत्री ने मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि धारा 370 का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान में क्यों करते हैं। उन्होंने अपने चिरपरिचित अंदाज में जनता से पूछा, बताइए कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है कि नहीं है? कांग्रेस अध्यक्ष के इस बयान से मुझे बहुत शर्म आई।
ये बाबा साहब आंबेडकर के संविधान की बातें करते हैं, लेकिन ये इंडी गठबंधन वाले जवाब दें। इतने साल आपने राज किया, संविधान के नाम में गीत गाते रहते हो, लेकिन आपने जम्मू कश्मीर में बाबा साहब आंबेडकर का संविधान लागू नहीं होने दिया था। ये मोदी है जो बाबा साहब आंबेडकर के संविधान को जम्मू कश्मीर की धरती पर भी ले गया, इतने सालों के बाद ले गया। और आप कमाल देखिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, छोटा पद नहीं है, उन्होंने अभी भाषण किया। उन्होंने ये कहा, और वो कहीं शायद राजस्थान में बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई यह राजस्थान में आकर के 370 का क्या लेना देना, मोदी यहां आकर के 370 की बात क्यों करता है। ये सुनकर के मुझे बहुत शर्म आई दोस्तों। क्या जम्मू कश्मीर हमारा है कि नहीं है? जम्मू कश्मीर हमारा है कि नहीं है? कांग्रेस समझ ले, सुन ले, इसी कश्मीर की रक्षा के लिए मेरे बिहार के अनेक नौजवानों ने मातृभूमि के लिए सबसे बड़ा बलिदान दिया है। प्रधानमंत्री नवादा की इस जनसभा को संबोधित करने के बाद पश्चिम बंगाल की जलपाईगुड़ी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। आप मुझे इजाजत दीजिए इस वीडियो